दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 6। इसके 5 भाग पहले ही किए जा चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप कम समय में आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को कम समय में रिवाइज कर सकें। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ टीईटी, सीटीईटी, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न देखते हैं। सुमेलन करना है दोस्तों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू का संबंध नेहरू रिपोर्ट से है। एमके गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं। और एमए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला सुमेलन से संबंधित है विनोबा भावे, तो ये वैयक्तिक सत्याग्रह से संबंधित हैं। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से और सरोजनी नायडू धरसाना रेड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में आइए देखते हैं। होम रूल आंदोलन का संबंध श्रीमती एनी बेसेंट से है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन मोहनलाल करमचंद गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी। और स्वराज पार्टी का निर्माण ये CR दास यानी चित्तरंजन दास से संबंधित है। अगला एक सही सुमेलन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान या रेड शर्ट मूवमेंट। और वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों सही क्रम से संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले था, उसके बाद बंगाल का विभाजन है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके बाद सबसे अंतिम घटना है सूरत की फूट। एक और सही क्रम से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का क्रम है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। एक देखते हैं दोस्तों सही क्रम देखना है आपको। होम रूल आंदोलन, उसके बाद रोलट एक्ट, फिर साइमन कमीशन और अंत में गांधी इरविन समझौता। एक देखते हैं दोस्तों सही कथन पूछ रहा है आपसे। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, तो ये सही है। दूसरा सही कथन है प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था, तो ये भी सही है। इसके अलावा तीसरा कथन है रॉलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो ये भी सही कथन है। अब आइए देखते हैं सही सुमेलित कथन। रानी दुर्गावती ये गढ़ा मंडल से संबंधित थीं। रानी अहिल्याबाई ये होलकर राज्य से संबंधित हैं। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बेगम रजिया सुल्तान ये दिल्ली की शासिका, प्रथम महिला शासिका थीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है घटनाओं का सही कालक्रम। बंग भंग पहले हुआ था, फिर लखनऊ समझौता, उसके बाद रोलट एक्ट, द्वैध शासन का प्रवर्तन। घटनाओं का सही कालक्रम लखनऊ समझौता पहले है, फिर चंपारण सत्याग्रह है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड है और अंत में खिलाफत आंदोलन है। एक देखते हैं दोस्तों घटनाओं का सही कालक्रम। रॉलट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और फिर है लास्ट में खिलाफत आंदोलन। एक और है घटनाओं का सही क्रम। एक अधिनियम के रूप में रॉलट विधेयक का पास होना, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर उसके बाद जो क्रम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो ये 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था।
अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम दिखाना है आपको। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता है, फिर सांप्रदायिक निर्णय और फिर पूना समझौता। सही कालक्रम का मिलाना है एक दोस्तों, जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर स्वराज दल का निर्माण, उसके बाद नौजवान भारत सभा का निर्माण, फिर लास्ट में है दांडी मार्च। एक देश देखते हैं सही सुमेलन से संबंधित, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज का संबंध दोस्तों वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से संबंधित हैं। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय और ज्योतिबा फूले का संबंध सत्यशोधक समाज से है। एक देखते हैं सूची सही सुमेलन से संबंधित है, सन और उससे संबंधित घटनाओं का। 1883 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1906 ये ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन दोस्तों 1883, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो तो 1885 में उसकी स्थापना हुई थी। तो 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1927 में अखिल भारतीय देसी प्रजा परिषद की स्थापना और 1932 में है व्हाइट हॉल ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है। अब देखते हैं सही सुमेलन से संबंधित मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो प्रमुख मुद्दा था वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। साइमन कमीशन एक देशव्यापी आंदोलन था। चौरी चौरा घटना, तो चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। और दांडी मार्च का संबंध नमक के अवैध निर्माण से है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से है दोस्तों, भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, ये द बंगाल गजट है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले लाला हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह तुंडिलात। और पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। एक और सही सुमेलन से संबंधित है दोस्तों, भारत सरकार के विभिन्न अधिनियम और उनका नाम या उनकी प्रमुख विशेषताएं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसको। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। और स्वाधीनता अधिनियम यानी कि जो भारत का स्वाधीनता या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, वो माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। एक और सही सुमेलन से संबंधित है, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव, इसके समय लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल था। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी का है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मुस्लिम लीग का है, मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। सही सुमेलन और सही घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष के लिए सुमेलन करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 और वेवेल प्लान 1945 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो दीपावली घोषणा पत्र जो वर्ष 1929 में जारी किया गया था, इसका संबंध डोमिनियन स्टेट से था। सही सुमेलित करना है दोस्तों, बटलर समिति की रिपोर्ट, ये भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध दर्शाता था। हार्टोग समिति की रिपोर्ट, ये भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं के लिए बनाई गई थी। हंटर जांच, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और मूडी वैन समिति की रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति की रिपोर्ट से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन बताना है आपको। तो जो कथन मैं बोल रहा हूँ ये सभी सही कथन है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। द एक्सपेरिमेंट्स विथ माई ट्रूथ, ये उसका अंग्रेजी में अनुवाद है। अगला प्रश्न है, अगला जो कथन है वो है सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता की प्रथम संस्था थी, तो ये भी सही कथन है। अब देखिए कुछ घटनाएं हैं और उनसे संबंधित वर्ष हैं
उनको देख लीजिए। सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक निर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, घटनाओं का सही क्रम मिलाना है तो कामागाटू प्रकरण, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद तिलक की होम रूल लीग। एक और घटनाओं के सही क्रम अगस्त प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है अगस्त प्रस्ताव, और इसी के आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमा, और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। एक और देखते हैं दोस्तों सही कालानुक्रम, होम रूल लीग आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है। सही घटनाएं और उनका जो वर्ष है संबंधित उसको देखिए। साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 और मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 के अधिनियम द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही सुमेलन करना है आपको। थियोडोर बेक का संबंध मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से है। इल्बर्टविल रिपन के शासनकाल में लाया गया था। फिरोज शाह मेहता का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है घटनाओं का सही कालानुक्रम, तो स्वदेशी आंदोलन पहले है, फिर होम रूल आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन है, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है। एक देखते हैं दोस्तों सही कालानुक्रम मिलाना है, तो सबसे पहले है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं सही सुमेलन से संबंधित, होम रूल लीग ये लोकमान्य तिलक से संबंधित है। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 द्वारा हुआ था। कांग्रेस लीग के बीच समझौता 1916 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में घोषित हुआ कम्युनल अवार्ड, और मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया था। भारतीय इतिहास की घटनाओं का एक देखिए जो उनका सही वर्ष है। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। सहायक संधि 1798 की व्यवस्था है दोस्तों, सहायक संधि व्यवस्था 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 से हुआ था, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना ये 1813 से शुरू हुआ था। अब क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना का सही कालानुक्रम मिलाना है आपको। तो सबसे पहले है क्रिप्स योजना 1942, बेबल प्लान 1945, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, और लास्ट में माउंटबेटन योजना। एक देखते हैं दोस्तों सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले है अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन की योजना, उसके बाद बेबल की योजना, और फिर अंत में मंत्रिमंडल मिशन यानी कैबिनेट मिशन की योजना। एक चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग, मोपला विद्रोह, चौरी चौरा की घटना, इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले है दोस्तों चंपारण आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, और चौरी चौरा की घटना जो कि असहयोग आंदोलन के समय में हुई थी। घटनाओं का सही क्रम मिलाना है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर बाद में पूना पैक्ट है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो बेबल योजना लॉर्ड बेबल के शासनकाल में वर्ष 1945 में प्रस्तुत की गई थी। सही सुमेलन करना है, मैकडोनाल्ड का संबंध कम्युनल अवार्ड से है, लिन लिथगो का संबंध अगस्त आफर से है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स यानी व्यपहरण की नीति है, और चेम्सफोर्ड इसका जो संबंध है डायरकी यानी द्वैध शासन से है। अब सही सुमेलन करना है, कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।
दांडी मार्च का संबंध 12 मार्च 1930 से है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। तो एनी बेसेंट का संबंध गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल लीग से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से हैं और जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 से संबंधित हैं। अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 से संबंधित हैं। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला प्रश्न घटनाएं हैं और वर्ष के साथ उसका सम्मेलन करना है, सही सम्मेलन। तो दोस्तों देखिए, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। व्यक्ति और जो संस्थापक या क्रम उनका सुमेलन करना है दोस्तों। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया, श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापिका और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवा समाज का प्रारंभ किया इन्होंने। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है। फ्रंटियर गांधी, इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करना है आपको आंदोलन का सक्रिय संबद्ध व्यक्ति से। चंपारण आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन जो था उसमें अनुसुईया बेन थी और खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ, फिर तिलक की मृत्यु हुई, फिर दांडी यात्रा और उसके बाद शिमला समझौता। सही कालक्रम देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन पहले 1905 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार ये घटनाओं का सही क्रम था। एक और देखते हैं दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी और कारण है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो दोस्तों ए गलत है, आर सही है। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा थी और उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये एकदम सही कथन है। अगला प्रश्न है डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, किसका कथन है। तो डोडो एक पक्षी था जो विलुप्त हो चुका है दोस्तों। डोडो की भांति साम्राज्यवाद भी दिवंगत हो चुका है, यह कथन क्लीमेंट एटली का है। अगला प्रश्न एक कथन है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था। प्रथम अणुबम विस्फोट किया गया था हिरोशिमा में। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई? 1789 में। और एक सही कालक्रम मिलाना है, चंपारण आंदोलन, अमृतसर घटना, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा घटना। एक देखते हैं दोस्तों सही कथन, तो कौन कौन से सही कथन हैं। सही कथन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की 4वीं पदावधि में थे, सही कथन है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये दोनों कथन सही हैं। अब आइए देखते हैं घटनाओं का सही कालक्रम मिलाना है। लखनऊ समझौता, तो ये लखनऊ समझौता के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद पूना समझौता, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। अगला प्रश्न है बारदोली, जो जगह है बारदोली सत्याग्रह के नाम से, वो कहाँ है? तो बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले में। यरवदा ये महाराष्ट्र में है, यरवदा जेल। और नोआखाली ये पश्चिम बंगाल में है। स्वतंत्रता आंदोलन के समारोहों के समय महात्मा गांधी नोआखाली में दंगों की शांति के लिए उपवास व्रत कर रहे थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, सही क्रम या सही कथन दिखाना है दोस्तों। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है, तो ये सही कथन है। अगला कथन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये भी सही है दोस्तों। एक और सही कथन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो घटनाओं का सही कालक्रम है उसके बारे में। तो ये विश्व इतिहास से संबंधित है। ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा, उसके बाद दलाई लामा का भागकर भारत आना, फिर चाउ एन लाई का भारत में आगमन और लास्ट में है गोवा मुक्ति। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। भारत ने ऑपरेशन विजय कब चलाया था? तो ये भारत ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। जो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है उसे कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों साहित्य से संबंधित हैं। अमर्त्य सेन का संबंध अर्थशास्त्र या कल्याण अर्थशास्त्र से है। चंद्रशेखर का संबंध खगोल भौतिकी से है और बीनू माकड़ ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, घटनाओं का सही सुमेलन करना है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो से संबंधित हैं। इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो महत्वपूर्ण है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। और राज्य का सचिवालय भवन किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ये पश्चिम बंगाल का है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस फटाफट आप देख लीजिए 16 नवंबर को। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। आजकल का कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये आजकल के कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और फागुन गांग एक लोकप्रिय आंदोलन होता जा रहा है, कहाँ पे? तो ये फालुन गांग एक चीन का लोकप्रिय आंदोलन होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा के संबंध में सही क्या है दोस्तों? तो उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में नन बन गई थी और एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षिका थीं। तो ये तीनों कथन मदर टेरेसा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। एक प्रश्न है दिवस से संबंधित और उसकी तिथियों से। विधि सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है। जबकि भारत में जो शिक्षा दिवस है वो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कुछ दिवस हैं दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल। सही सुमेलन करना है दोस्तों। फतेह सिंह राठौर टाइगर मैन, सुरेश तेंदुलकर अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, मणि कौल फिल्म निर्माता और आर.एस. शर्मा ये इतिहासकार हैं। येलोस्टोन ये नेशनल पार्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में। एफिल टावर दोस्तों पेरिस में स्थित है। पैगोंडा ये म्यांमार में है और पिरामिड जो हैं ये मिस्र की पहचान है।
अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है, लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? तो वर्ष 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभरा था? दिसंबर 1971 में। सोवियत संघ रूस कब बना था? 1991 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? ये था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो वो रिचर्ड निक्सन थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है दोस्तों, बिशप टूटू या बिशप डेसमंड टूटू किस देश से संबंधित हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? साई लून को। और सही कथन है, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो दोस्तों सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। फिर सिकंदर या अलेक्जेंडर के गुरु अरस्तु थे। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो ये विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था दोस्तों। इसके अलावा जो विविध प्रश्न हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, अपार्थिव क्या है? तो अपार्थिव एक उपन्यास श्रृंखला है दोस्तों। अब आइए देखते हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये देखिए, पहला है सुमेलन करना है। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, केसरी पत्र। और महात्मा गांधी, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। बापू माई मदर, इस शीर्षक से संस्मरण किसने लिखा है? तो ये मनु बहन ने लिखा है, बापू माई मदर। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। अरविंद घोष का लिखा हुआ ग्रंथ क्या है? द लाइफ डिवाइन। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वो है कर्नल जेम्स टाड। और देखिए, सही सुमेलन करना है पुस्तकों का और उनके लेखकों से। ये है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। सही सुमेलन करना है दोस्तों पुस्तकों का और उनके लेखकों से। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, ये फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। और रफ़ीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम आप जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक है। रन्स एंड रूइंस, ये सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित। तो ये है वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल। रफ़ीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। वी.डी. सावरकर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सही सुमेलन करना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग। लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। और M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज। अगला है सही सुमेलन करना है आपका पुस्तकों और उनके लेखकों से। तो एक किनारे से देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करना है आपको। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। इसी प्रकार हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया,
ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर। वी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजुमदार द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। रुद्रांगशु मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857 to 1858। और S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 1859। ऐलान ए हक बिपिन चंद्रपाल की पुस्तक है। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। और युगांतर पत्र जो है ये अरविंद घोष से संबंधित है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम एक है इंडियन स्ट्रगल। और ह्यू टोए एक राइटर हैं, इनकी पुस्तक का नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यू टोए। अगला देखते हैं दोस्तों फिलिप्स टॉबलट, तो ये अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। और अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, आप लोग याद रखिएगा। भगत सिंह एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह की पुस्तक का नाम है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। सचिन नाथ सान्याल ने लिखा है बंदी जीवन। दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। लाला राम सरन दास द ड्रीमलैंड। और भगवती चरण बोरा द फिलॉसफी ऑफ बम। अनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं अनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक। सही सुमेलन करना है दोस्तों। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। और अगली पुस्तकें हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। और देखिए लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों H.V. हार्टसन द ग्रेट डिवाइड। जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। माइकल मधुसूदन दस कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा उपन्यास लिखा है। और सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग की लेखिका हैं। अगला देखते हैं दोस्तों गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1912 में। सही सुमेलन करना है दोस्तों। महात्मा गांधी हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। अगला है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या किस रूप में कहा है, किस बुक में कहा है? तो वो है हिंद स्वराज। इसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है दोस्तों। सही सुमेलन करना है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी नेशन इन मेकिंग। और महात्मा गांधी इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला देखते हैं दोस्तों D.P. मिश्र लिविंग एन एरा। जवाहरलाल नेहरू की बुक है भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर यानी
भारतीय संस्कृति के आधार, ये श्री अरविंद या अरविंद घोष की पुस्तक है। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र की नील दर्पण और प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, चंद्रकांता। इसके लेखक कौन हैं? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष। अमृतलाल नागर की पुस्तक है अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, शरद चंद्र चटर्जी देवदास और जयदेव की गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? दास कैपिटल या पूंजी जिसका हिंदी है दोस्तों, ये पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? वैंगार्ड। वैंगार्ड पत्रिका एम.एन. राय द्वारा उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश तथा गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है वो कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ जो है वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में विकास से संबंधित है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे माना जाता है? तो आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। वंदे मातरम का गीत जिसने उसकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी, किसमें अंकित है? तो वंदे मातरम आनंद मठ में अंकित है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगढ़िया के रचयिता कौन है? बारहट केसरी सिंह चेतावनी का चुंगढ़िया के रचयिता थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा में, और एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी वर्ष 1909 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तमिल भाषा के। भारत भारती के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त को। और देखते हैं सही कथन आपको बताना है। तो दोस्तों नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक में लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो ये तीनों सही कथन हैं। संघर्ष की ओर यानी स्ट्रगल टूवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। प्रेजेंट डायरी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? E.M. फोस्टर। इन्होंने ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? बिपिन चंद्र ने। इंडियन मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? बिपिन चंद्र। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज बॉक हैं। और मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। पुस्तकें और उनके राइटर्स से सुमेलन करना है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। द फर्स्ट इंडियन वार विनायक दामोदर सावरकर। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो। और साधना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। और राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया? प्रदीप द्वारा। और कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था, कहाँ से संबंधित हैं? तो ये पंजाब से संबंधित हैं। पंजाब उस समय भारत और पाकिस्तान का संयुक्त प्रांत हुआ करता था दोस्तों। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये कृति ये पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हो शीर्षक से पुस्तक कौन लिखी थी? तो ये भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तिका है।
भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे लेखक हैं जिनकी जो रचना है जनगण मन अधिनायक जय, ये भारत का राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक अद्वितीय और विलक्षण प्रतिभा के लेखक की पहचान है। इनका जो लिखा गया 2 राष्ट्रों के लिए राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता श्रीमती सरोजनी नायडू थी। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल ईयर्स के संपादक कौन थे? जी.एन. नटेशन। जी.एन. नटेशन कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पर लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। सुमेलन करना है, लेडी कैथरीन मेयो, इनकी पुस्तक है मदर इंडिया। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। इनकी पुस्तक का नाम है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये था W.H. स्लीमैन द्वारा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? B.D. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है। रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। R.R. मैकलेन, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्रनाथ गांगुली, V.N. गांगुली, इंडियन इकोनॉमिक्स थाट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स। और बिपिन चंद्र, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये W.A. फेयर सर्विस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया W.A. फेयर सर्विस की कृति है। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन हैं? M.G. देवा साहयाम। M.G. देवा साहयाम ने पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन से संबंधित है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध हैं। गबन प्रेमचंद का उपन्यास है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी द्वारा लिखा गया और शाहनामा फिरदौसी की कृति है। ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी की ऑटोबायोग्राफी है। और इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन V.S. नायपॉल की रचना है। कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की है। और द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण द्वारा लिखा गया। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? V.S. मिन्हास। तो B.S. मिन्हास ये प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के रचयिता हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कर्जन हैं। द अनटोल्ड स्टोरी जनरल कौन ने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक कौन थे? डेविड डिरिंजर। और द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर थे। सही सुमेलन करना है। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर की रचना है। आधा गांव राही मासूम राजा का एक आंचलिक उपन्यास है। राधा रामाकांत रथ की रचना है। द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ की रचना है। बाकी इतिहास बादल सरकार की है। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे। आयात विष्णु सखाराम खांडेकर। और गिद्ध जब्बार पटेल की रचना है। शशि थरूर की रचना है शो बिजनेस। अमिताभ घोष की है सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई की है क्लियर लाइट ऑफ द डे। विक्रम चंद लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। अगला प्रश्न है घर और अदालत लीला सेठ की रचना है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकड़ी। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड
TSR सुब्रमण्यम की रचना है। गोदान और गबन दोनों ही जिस लेखक की रचनाएं हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायणन हैं। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना किसकी की है? परियों के कहानी, फेयरी टेल्स की रचना हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने की है। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। मणिशंकर अय्यर की रचना है द पाकिस्तान पेपर्स। सविता पांडे की रचना है द फ्यूचर ऑफ द NPT। और मार्गरेट थैचर की रचना है द पाथ टू पावर। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक राचेल कार्सन हैं। द सेनेटिक वर्सेज किसने लिखी? सलमान रश्दी ने। 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन हैं? ये सलमान रश्दी हैं। 2 years 8 months and 28 nights। अगला पुस्तक है नेमसेक। इसके लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। और द रोड अहेड नामक पुस्तक बिल गेट्स की है। मानस के हंस अमृतलाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। डायना ए टेब्रूट के लेखक कौन है? जूलिया डेलानो। हैरी पॉटर उपन्यास में कार्लेनियस फज कौन है? जादू का मंत्री। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम क्या है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह है। एक पुस्तक है बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर। जूलियस रिबेरो की रचना है। पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये देवानंद की रचना है। और सही सुमेलन करना है दोस्तों। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ्स, लेक वालेसा। फ्रेंड्स एंड फोज, तो ये शेख मुजीबुर रहमान। और रीबर्थ लियोनिड ब्रेजनेव की रचना है। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया की रचना है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल। और यूलिसिस जेम्स जायस की रचना है। सही सुमेलन करना है दोस्तों। लेखक हैं और बुक का नाम है WC स्मिथ, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सईद, ये पाकिस्तान, द फॉर्मेटिव मोइन। और देखते हैं दोस्तों, अगला बुक है शकीर, खिलाफत टू पार्टीशन। और पीटर हार्डी की रचना है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पीटर हार्डी। अगला प्रश्न है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क टूली ने लिखी है। पुस्तक 1984 ये किसके द्वारा है? तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। और अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं अरुंधति राय। मृगनयनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती तथा मृगावती हिंदी रचनाओं में सबसे पहले कौन लिखी गई? तो ये मृगावती लिखी गई थी। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। बिखरे मोती की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता चार्ल्स डिकिंस हैं। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किस कहानी का संबंध है? तो प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों, तस्लीमा नसरीन किसकी लेखिका हैं? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं लज्जा, उतल हवा और आमार माया वेला। हाफ ए लाइफ BS नायपाल की रचना है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड अरुण शौरी की रचना है। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। और जीत आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यू कैन विन, शिव खेड़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल बुक है। सही सुमेलन करना है दोस्तों। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण से संबंधित है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन ग्लेडहिल। द व्हाइट अम्ब्रेला D मैकेंजी ब्राउन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल R ब्रास की रचना है। कामायनी के रचयिता दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री KM पडिक्कर ने लिखी है। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन ने बैगा नामक पुस्तक लिखी है।
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास कौन से हैं? चरित्रहीन, श्रीकांत और शेष प्रश्न। दोस्तों, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, AB वाजपेयी। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम। और द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है समकालीन में, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर फरीद जकारिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे और वो उसका लास्ट पार्ट भी होगा। इसमें हम घटना चक्र प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो समसामयिक घटना चक्र द्वारा आधुनिक भारतीय इतिहास हम पूरा कवर कर लेंगे। साथ ही हम पर्यावरण की श्रृंखला भी चला रहे हैं जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आप अब आगे हम राज व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो इसका एक पार्ट होगा आधुनिक भारत का, उसमें आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा। उसके बाद राज व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भी समाप्त करेंगे। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।